हर कोई कहता है कि गांधी मैदान भर देंगे। हम लोग ने देखा है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल भी चिराग पासवान भरने में सक्षम नहीं थे। अलबत्ता मंत्री हैं, संसाधन है, भर सकते हैं। क्या संख्या बल चिराग पासवान के पास है? लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। अलबत्ता उनके एक भी विधायक नहीं हैं, अभी सांसद बने हैं और वो वही सांसद हैं जो पहले हमारे सांसद थे उसी सीट पर। चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी को पानी पी कर कोसते थे, या किसी से छिपा हुआ नहीं है, अब वो पैर पकड़ते हैं। चिराग पासवान का राजनीतिक स्टैंड कभी भी ये नहीं था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि इस तरीके की कोई प्रावधान नहीं है, विशेष पैकेज हो सकता है। अगर वह अपना स्टैंड बदले हैं तो उनको मुबारक, वह एक केंद्रीय मंत्री हैं। अगर संविधान बदलकर वो अगर विशेष राज्य का दर्जा दिलाते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। बिहार को फ़ायदा होना चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयत्न बिहार से जो भी सांसद हैं, मंत्री बने हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन स्टैंड बदलना मेरे हिसाब से गठबंधन के अंदर में यह एक शुभ संकेत नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास काफ़ी अनुभव है, लेकिन युवा नेतृत्व की बात अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचुर मात्रा में है। अगर अवसर मिलता है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एनडीए का नेतृत्व करने के लिए, तो एक अलग डबल इंजन की जो सरकार है, एक अलग विकास होगा। उम्र है, इस तरीके का जब उम्र बढ़ जाता है तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन अनुभवी नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार। हम तो आग्रह करेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चलता है और अपराधियों पे जो इनकाउंटर होता है, उस तरीके का एक पैटर्न बिहार में देखने के लिए जनता बहुत उत्सुक है। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जब बिहार आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है एसके मेमोरियल हॉल में, तो वहाँ पे एक बड़ा ऐलान करते हैं और कहते हैं कि अपने दम पर गांधी मैदान भर देंगे और आज तक ऐसी रैली कभी नहीं हुई होगी, वैसी रैली कर करके दिखाने वाले, यानी 2025 से पहले अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोजपा के जो प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी, कैसे देख रहे हैं? तो अपने दम पर अब कह रहे हैं गांधी मैदान भर देंगे। देखिए, दावे करने का अधिकार सबको है। हर कोई कहता है कि गांधी मैदान भर देंगे। हम लोग ने देखा है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल भी चिराग पासवान भरने में सक्षम नहीं थे। अलबत्ता मंत्री हैं, संसाधन है, भर सकते हैं। तो अब तो बड़े बड़े साहूकारों की पार्टी हो गई है, तो दावा कर सकते हैं। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं तो आप गंभीरता से लीजिए। पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि 2025 में वो सीएम बनने लायक हैं और सीएम बनेंगे, हम लोग दम लगा करके सीएम बनाएंगे चाहे जो हो जाए। देखिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता सीएम बने, पीएम बने, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या संख्या बल चिराग पासवान के पास है? लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। अलबत्ता उनके एक भी विधायक नहीं हैं, अभी सांसद बने हैं और वो वही सांसद हैं जो पहले हमारे सांसद थे उसी सीट पर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कितना दावा किस में है वो सब है। तो उन्होंने तो कह दिया कि ताकत दिखाएंगे इस बार हम भी। देखिए, लोकतंत्र में हर कोई अपना बहुमत से ताकत दिखाता है, विधायक बनाकर दिखाता है, सांसद बनाकर दिखाता है, तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में ताकत दिखाना चाहिए उनको भी। विशेष राज्य की दर्जा पे अब सीएम नीतीश कुमार के साथ आ गए और कह रहे हैं कि जो भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी हर वो कुछ करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ अगर बैठक करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो भी करने को अब तैयार हैं। देखिए, राजनीति में वैचारिक जो एक प्रतिबद्धता होती है, कमिटमेंट होता है, अगर उसको कोई व्यक्ति अगर पद आने पर बदल लेता है तो इसका जीता जागता उदाहरण चिराग पासवान है। चिराग पासवान आदरणीय नीतीश कुमार जी को पानी पी कर कोसते थे, या किसी से छिपा हुआ नहीं है, अब वो पैर पकड़ते हैं। चिराग पासवान का राजनीतिक स्टैंड कभी भी ये नहीं था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि इस तरीके की कोई प्रावधान नहीं है, विशेष पैकेज हो सकता है। अगर वह अपना स्टैंड बदले हैं तो उनको मुबारक। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी
गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बिहार जब भी संकट में रहा है बिहार के साथ खड़े रहे हैं। कोसी में बाढ़ हो, बिहार में कोई किसी भी तरीके का आपदा हो, तो भारतीय जनता पार्टी अगर निर्णय ले लेगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी साथ में खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी विशेष पैकेज देती है उसका भी हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन चिराग पासवान अपना स्टैंड बदलते हैं। स्टैंड देखिए बार बार बदलना नहीं चाहिए राजनीति में। तय कर लें कि विशेष पैकेज चाहिए या विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। वो तो कह रहे हैं ना क्या कि अगर आवश्यकता पड़ेगी बैठक करेंगे और मोदी जी से कहेंगे कि संविधान में बदलाव करके विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। नहीं, देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस गठबंधन में हैं और हम सभी चाहते हैं कि बिहार को एक विशेष पैकेज मिले जिससे हर क्षेत्र में बिहार का विशेष दर्जा की बात कर रहे हैं, संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए संविधान में अब बदलाव की बात कर रहे हैं, वो सरकार में है, वह एक केंद्रीय मंत्री हैं। अगर संविधान बदलकर वो अगर विशेष राज्य का दर्जा दिलाते हैं तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। बिहार को फायदा होना चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयत्न बिहार से जो भी सांसद हैं, मंत्री बने हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन स्टैंड बदलना मेरे हिसाब से गठबंधन के अंदर में यह एक शुभ संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठा पर कहीं ना कहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह चिराग पासवान के द्वारा लगाया जा रहा है। चिराग पासवान प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए स्टैंड बदल लेना, जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में गए, तो मोदी के हनुमान हैं तो कैसे अब देखिए हनुमान हैं कि जामवंत हैं अभी तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहा है सदन के अंदर भी, अगर चिराग पासवान उससे अनभिज्ञ हैं तो फिर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन विशेष पैकेज का डिमांड शुरू से रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने विशेष पैकेज भी दिया है। हम लोग स्वागत करेंगे अगर बिहार को अगर मदद मिलता है तो। अश्विनी चौबे का बयान आपने तो सुना ही है, 2025 में कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग कह रहे हैं हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। आप लोग किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? देखिए 2025 में गठबंधन में तय होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अब गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा 2025 में, क्या जिस गठबंधन में अभी सरकार केंद्र में चल रही है उसी गठबंधन में लोग बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे, तो ये एक अभी थोड़ा सा आप कह लीजिए जल्दबाजी होगा। आने वाले 2000 चौबे तो खुल करके कह दिया ना कि हम 25 में तो बीजेपी का नेतृत्व रहेगा। देखिए अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और डिप्टी सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा समर्थन केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। तो हमको लगता है कि उचित समय आएगा और उस समय बैठकर हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि बिहार में किसका नेतृत्व जनता को ज़्यादा स्वीकार है। आपको किसका ज़्यादा स्वीकार है? देखिए ये समय बताएगा। अभी तो अगर बीजेपी का होता तो स्वीकार करेंगे, वो तो चिराग पासवान तो नीतीश को मान लिया। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में युवा नेतृत्व है। सम्राट चौधरी जी हैं, बहुत सारे युवा नेतृत्व हैं जो बिहार के विकास के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उम्र भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है और एक नज़रिया भी होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत आप कह लीजिए कि अनुभवी नेता हैं। लेकिन चूंकि एक उम्र है, अब इस उम्र में आप देख रहे होंगे कि अक्सर जो है कि स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से। लेकिन उनका जो भाव है बिहार के प्रति कि जो कि सब समाज के तरफ जो है उनका भाव जो है वो एकदम करुणामय रहता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास काफ़ी अनुभव है। लेकिन युवा नेतृत्व की बात अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचुर मात्रा में है। अगर अवसर मिलता है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एनडीए का नेतृत्व करने के लिए तो एक अलग डबल इंजन की जो सरकार है, एक अलग विकास होगा। और हम तो आग्रह करेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चलता है और अपराधियों पे जो इनकाउंटर होता है, उस तरीके का एक पैटर्न बिहार में देखने के लिए जनता बहुत उत्सुक है। उस पैटर्न को देखने के लिए कि अपराधियों में भय हो और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के अंदर रहें, सलाखों के पीछे रहें। इस तरीके का पैटर्न अगर चाहिए बिहार को तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेतृत्व को ही स्वीकार करना पड़ेगा। अलबत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। उम्र है, इस तरीके का जब उम्र बढ़ जाता है तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन अनुभवी नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। इन्होंने कहा है कि देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तो हम जो है बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ जो है उनका स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी 2025 में नेतृत्व करे और उसके नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।